नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्सिंग के लगभग 3000 पदों पर उत्तराखंड के अंदर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से 1376 पदों पर ज्वाइनिंग मिल चुकी है। और हम 1376 पदों पर ज्वाइनिंग मिल चुकी है भी नहीं कहेंगे, 1376 पदों पर जो है सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। क्या सभी लोगों ने ज्वाइन किया, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से ओवरेज के मामले में केस जीत कर आए थे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है। बहुत ही चिंता का विषय है। आप सोचिए कि उनको कब की ज्वाइनिंग मिल जानी थी, लेकिन अब लगता है कि इलेक्शन निपटने के बाद, जब आचार संहिता हटेगी, उसके बाद ही उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो साथियों, हमको चीज़ें समझनी होगी और देखना होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रह रही है। वेटिंग लिस्ट अभी आनी है, वेटिंग लिस्ट से काफ़ी कुछ क्लियर होगा। सबसे बड़ी बात साथियों कि 1376 पदों पर जो सिलेक्शन लिस्ट आई, उसमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जब हमको ये जानकारी होगी तभी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो पाएगी। और ओवरेज के मामले में जो लोग केस जीत कर आए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, हम ये चाहते हैं। और उसके बाद वैसे तो ओवरेज वाले मामले में जिन लोगों को हाई कोर्ट ने परमिट कर दिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था, सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई थी, उनको डीजी हेल्थ से ये कहा गया था कि 27 मार्च या फिर मार्च लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ज्वाइनिंग अभी शायद नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट का आना भी बहुत टफ लग रहा है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन हो चुका है, वो मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई करेंगे। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया वो तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन नहीं किया, वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और सीटें खराब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे कितने उम्मीदवार होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो लोग सीटें खराब कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन नहीं किया और यहाँ वो ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ वो अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है और इससे आप कोई भी उनको वंचित नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, मैंने तभी कहा था कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी विज्ञप्ति स्वास्थ्य विभाग के पदों के साथ साथ आनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को, जब साथ विज्ञप्ति आती तो क्या होता, उसमें क्या होता, कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलता और कुछ लोगों को स्वास्थ्य विभाग मिलता। इसमें सीटें खराब नहीं होती। पहली चीज़, जैसे अब हो रही है बहुत सारी सीटें खराब, अगर पहले ये चीज़ें होती तो पहले सीटें खराब नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन क्योंकि सीटें अलग अलग, पद अलग अलग तरीके से निकाले गए, पहले स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई और उसके एक साल 3 महीने बाद जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति आई। अब ऐसे में ये बहुत मुश्किल काम है कि जिन लोगों का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के पदों पर हुआ, उन्होंने वहाँ ज्वाइन सभी लोगों ने कर लिया या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 100% लोगों ने वहाँ ज्वाइन कर लिया। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो जिन लोगों ने नहीं किया है ज्वाइन, वो लोग मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। हमें आरटीआई लगानी चाहिए, हमें डाटा इकट्ठा करना चाहिए, हमें
आरटीआई के माध्यम से पता करना चाहिए कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कैटेगरी वाइज हमने डाटा इकट्ठा करना चाहिए। हमें ये भी डाटा पता होना चाहिए कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उनकी लिस्ट भी हमें मांगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर दे दें वो कि कैटेगरी वाइज एससी में इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, एसटी में इतने, ओबीसी में इतने, ईडब्ल्यूएस में इतने और सामान्य वर्ग में इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। और वो डिप्लोमा का अलग, डिग्री का अलग, मेल का अलग, फीमेल का अलग, ये डाटा हमको दे दें। अगर लेकिन ये डाटा मिलेगा कैसे, हमें ये मांगना पड़ेगा डिजी हेल्थ से, और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी हमें मिल सकती है। ये जानकारी हमें अगर चाहिए होगी तो हम ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, हमें क्लियर हो जाएगा कि वेटिंग लिस्ट में किन किन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कितने लोगों का सिलेक्शन होना अभी बाकी है, और मेडिकल कॉलेज के लिए उतने पद और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए